फिर क्या होता है, हमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना जैसे प्रदेशों में यहाँ मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है मेरे भाई को, लेकिन ये मेरा आकलन है, मेरा ये मूल्यांकन है, ये मेरे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जो आगे नहीं पीने पाई जा रही। अगर आप इस बुराई से, इस नकारात्मक चीज से बच गए तो निसंदेह आज जहाँ वहीं बैठे हैं, जहाँ आज बोकारो जिला को पाए पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हैं, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की। और मेरी बहना आप सभी कहेंगे, यदि आप ये सोशल मीडिया जिसे आप इंस्टाग्राम कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, वहाँ अगर आप अच्छे दिखते हो, आप सुलह लगते हो, आपके मुंह की आदे आ रही हैं, अगर इन मैसेजों से बच जाएंगे तो आप भी भोग कर सकते करेंगे। मैं नया विधायक हूँ, स्पष्ट कहना मुझे पसंद है। आज हमारे समाज की बीमारी क्या है, बुराई क्या है, मैं आप सबों के बीच रख रहा हूँ। ये बेगानों का मेरा ये संदेश होगा, यदि आप इन नकारात्मक संदेशों से बच जाएंगे जो आज सोशल मीडिया में प्रचलित है, तो मेरा मानना है कि आज डीडीसी मैडम एक महिला है, एसडीएफ मैडम एक महिला है, 2-3 प्रखंड वीडियो मैडम महिला है। अगला नंबर बाबा मेरी मैडम अपने आप को बचा कर अपने इतिहास, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने समय को बचाते एक सकारात्मक दिशा के लेके जाएंगे। तो आज हमारे फोन में डीडीसी मैडम है, राष्ट्रीय मैडम है, वो फाइन आपका मेरी बहनों, अगर आप अपने आप को वहां तक पहुंचा दे रखते हैं, ऐसी आम होता देता है एक विधायक होने की नाते आज पाई वो नौदय देखिए ना हुए करके जिनसे आपकी आवश्यकता पड़ेगी, हम उन्हें आपके बीच लेकर आएंगे। आप मन लगा कर पढ़ो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, कलम की ताकत से तुम भी अब कलम बनी। जहां तक जरूरत होगी आपके विधायक तुम्हें पीछे नहीं हटेगी। आज बहुत सारे लोगों ने, जब हमने ये वचन दिया था कि अपनी निजी सैलरी जो मेरा सरकारी वेतन होगा उसे हम 75% पब्लिक सेक्टर में लगाएंगे, लोगों की जरूरत पे लगाएंगे, तो लोगों ने बाजार घटा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मैं आज के आपके बीच से आता मैंने सम्मत राज परिवार से सालों भरता लोग उसमें ये क्षमता है यदि कि मैं इतना बड़ा काम कर। बहुत सारे नेता है, विनोद बाबू का नाम मंचों में नहीं है, हमने घर में उनकी तस्वीरें सजाई, लेकिन उन्होंने क्या किया नहीं किया यह आपने देखा। इसलिए अब मैं आपके बीच आता हूँ। अभी बारिश का मौसम है, आप चले जाए मेरे घर में, आज बारिश की जुमले सीधा आगे करूँगा चलिए। आज ही बारिश की मुझे सीधा मेरी घर में खुशी है क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पढ़ाई अपराध क्या है, पढ़ाई का मर्म क्या है, एक स्टूडेंट को की जरूरत क्या है। मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने इंटर और साइंस करने के बाद बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स इसलिए छोड़ दिया था कि रजिस्ट्रेशन फिर हमारे पास 100 रुपये नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। हमारे प्रोफेसर जितेंद्र सर हैं, कभी राजभवन आइए ना उनसे मुलाकात करिएगा, उन्होंने भी कहा था कि जरा हम ट्यूशन भी माफ कर सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप का फी तो देना पड़ेगा। इसलिए मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपकी सलाह पूरा कर पढ़ाई करते हैं। और मैं एक जरूर कहूँगा आपको मोटिवेट होने के लिए ये तमाम जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अपना प्रवचन देते हैं, अपना वचन देते हैं, उनके पास चढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पुरुषक मिले तो कभी उनके माँ और पिताजी से पहले उठकर उनके हथेली को छू कर देखिएगा, उनके बाहों को छू कर देखिएगा, आज में उम्र से ज्यादा असर दिखेगा। कभी समय मिले तो अपने माँ के आंखों में झांकते रहा, अपने माँ के चेहरे को झांकते रहा। आपकी माँ को उम्र 40 साल है लेकिन आज वो 60 साल की थी, उससे बना को कि वैसा आपके नीच में नहीं होगा। आज हमारी माता सामान्य, आपकी भी माता, हमारी भी माता 4 बजे 5 बजे सुबह उठती हैं और सबसे पहले अपने हाथ में झाड़ू थामती है,
कभी आपने सोचा कि आपकी माँ ने झाड़ू क्यों थामा? इसलिए आपकी माँ ने सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू थामा। उस माँ को भी, उस माँ ने भी ये प्रण लिया है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो हाथ में झाड़ू ना थामे और कलेक्टर की कुर्सी में बैठकर कलक थामे। ये आपकी माँ का प्रण। अब यहाँ को निर्भर करता है कि आप अपनी माँ के प्रण को कितना हद तक पूरा करते हैं। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप अपने पिताजी के सपनों को कितनी ऊंची उड़ान देते हैं। ये आपको निर्भर करता। फिर आप बोल देता जो रास्ता चुनेंगे उस रास्ते में आपको अकेला चलता होगा, उस रास्ते में आपको अकेला चलता होगा। क्योंकि इस देश के महान संत विवेकानंद जी ने कहा था कि दिन में एक बार खुद से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दो। आपके लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर कोई तो आप है। मान को चलिए आपके पिताजी अभी साथ आए और आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताजी आपके हैं, तो आप भारी भूल कर रहे हैं। आपके पिताजी किसी के भाई भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के ससुर भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मौसा भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मामा में लगते हैं। तो आप अपने पिताजी पे एकल अधिकार कैसे रख सकते हैं? आप अपनी माता पर एकल अधिकार कैसे रख सकती हैं? वो किसी की पुत्र वधू है, वो किसी की मासी लगती है, वो किसी की भाभी लगती है, आपकी माँ है, लेकिन उसका सम्मान इसी समाज के लोगों से भी अन्य है। इसलिए बात तो याद रखिएगा, आपके लिए जो भी इस घटना कोई अबेबद है तो केवल आप अबेबद हो। अब आपको तय करता है किस दिशा में आप हो जा। क्योंकि इसका से बना है, समय का अभाव ऐसी आप जानते हैं कि चतुर समय का राह होता है। अब किराए की गाड़ी पड़ रही, तो इसलिए देखिए महान भाई आए हैं, काफी सारे प्रोटोकॉल है। इसलिए मैं सुबह से होगा कि आप मेहनत से पढ़े और 840 बच्चे पास अवसर आए। मैं उनको भी कहूँगा कि आप अपने गांव में आपको अपनी सफलता सेलिब्रेट करने का हक है। लेकिन याद रखिएगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि यदि आपके गांव में कोई बच्चे फेल हो रहे हैं तो आप उन्हें मत बोलिएगा, उन्हें भी मोटिवेट करना ये आपका काम है। और आज मन से मैं कहता हूँ, जैसा उन्हें अपना महीने का 3 महीने का सैलरी तो हट्टी को दिया है, आप जाइए ड्यूटी खान साहब में। अगर कोई बच्चे फेल हुए हैं, अगर पढ़ाई आर्थिक दबाव को छोड़ना चाहते हैं, तो अगला 2 महीने में सर्टिफाइड सैलरी फेल में उन बच्चों के लिए मुफ्त पैसा चाहिए। जाइए खबर आइए किस व्यवस्था दे भावी में हाय का हो। आप मेराज का हो, क्योंकि मैं आपके बीच आता। समय का दाव कह के मैं अब अपना परिचय थोड़ा सा दे देता। शायद मेरा परिचय आपको पॉजिटिव कर सके। मेरे पिताजी पर मेरे दादाजी का डेथ एक ही साल हुआ था, जब मेरी उम्र 1.5 साल, यानी मेरे पिताजी की मृत्यु और मेरे दादाजी की मृत्यु एक ही साथ हुआ था। उससे 1-1.5 साल पहले मेरे एक भाई का मृत्यु हुआ था, उससे 1-1.5 साल पहले मेरी एक बहन का मृत्यु हुआ था। और यकीन मानिए पूरे 20 साल मेरे परिवार में कोई खुश गार्जियन नहीं था। पूरा 20 साल मेरे परिवार में कोई खुश गार्जियन नहीं था। मेरी माँ ने हल को छोड़कर, चूंकि हमारे समाज में एक महिला हल नहीं चला सकती है, मेरी माँ ने हल को छोड़कर सारा पुरुषों का काम किया, खेती बाड़ी से लेकर। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कहता, अरे हमसे तो अच्छे माता पिता आप कहना। हमारे तो पिताजी 1.5 साल में नहीं, हमारे दादाजी 1.5 साल में नहीं छोड़ के चले गए थे। और उस परिवार से अगर आज आपके बीच में आया हो तो आपसे तो हमसे तो बेहतर आप हुए। पुनः समय का अभाव है, जितने भी छात्र छात्राएं, आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और हिदायत होने के नाते जब तक हमारी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, आपके साथ खड़े रहेंगे, हर बोर्ड के आपके साथ रहेंगे। पुनः आज इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति देने के लिए इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा, इस राज्य के प्रथाकारी महामहिम राजपाल हत्या का वंदन करते हैं, कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। उनका नवाडी दोड़ी विधानसभा की पावन धरती में आकर ऐसा प्रतीक हो रहा है मानव आज आकाश घपके में उतर आया।
मैं उपायुक्त महोदय अपने पदीचक महोदय के नेतृत्व के साथ तमाम पुलिस प्रशासन की टीम का धन्यवाद, मीडिया हाउस डॉक्टरों के चौथी स्थान उनका आभार, हमारे आस्थान में सहयोगी स्थानीय साथियों जिनकी देख रेख ये कार्यक्रम हुआ उनका आभार निहोंदा और निशंस का इस पूर्णी विधानसभा के जनता जनार्दन के निजता आपका आभार, आपका धन्यवाद और जितने भी छात्र पुस्तक होंगे उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए असंख्य शुभकामनाएं। जोहार झारखंड, जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री जयराम नेतो जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए निश्चित रूप से आपके प्रयासों से हमारे झारखंड के एक छात्रों की उम्मीदों पर पंख लगा है, हौसले बुलंद हुए हैं। एक बार जोर का कार्य बता कर धन्यवाद कर दीजिए हमारे माननीय विधायक महोदय श्री जयराम नेतो जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप।